सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शौर, आप लोग देख रहे हैं अवशेष फन चैनल। তাহলে आज আমি ताहुल सो आज मैं बनाने वाला हूँ अब आज मैं बनाने वाला हूँ वीकली इंट्रोडक्शन का एपिसोड 3 आर्चर 2 का इंट्रोडक्शन आज मैं देने वाला हूँ। मैंने मेरे प्रीवियस वीक तो आज मैं आर्चर 2 का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ यहाँ पे। তাহলে শুরু করা যাক। সো লেটস স্টার্ট। তাহলে ওপেন করি আর্চার 2। 1 মিনিট আমি খেলছিলাম একটু। নট নাও। তাহলে শুরু করা যাক। ইন্ট্রোডাকশন অফ আর্চার্স 2। আর্চার 1টা আমি কখনো খেলিনি, কিন্তু আর্চার 2টা পেয়েছিলাম আমি। তাহলে আর্চার 2 এর হোমে চলে এসেছি আমি। তাহলে আর্চার 2তে তিনটে ইয়ে থাকে, ওয়ারিয়ার্স। 3 রকমের ওয়ারিয়ার্स থাকে, একটা आर्चर, एक थ्रोअर और एक विजर्ड। विजर्ड यानी कि जादूगर, थ्रोअर यानी कि लाने वाला। आर्चर लेवल आर्चर पहला योद्धा होता है जो पहले रहता है, और उसके बाद लेवल 13 में अनलॉक होता है थ्रोअर, और लेवल 12 में अनलॉक होता है विजर्ड। हाँ, सॉरी, भूल गया था। मैंने इतने दिनों में मैं बहुत सारे लेवल पार किए हैं। मैं अभी हूँ लेवल 45 में, मतलब लेवल 45 को पार करना है अभी। मेरे पास टोटल कॉइन्स है 11,527 वन कॉइन्स। बाप रे, यहाँ पे बहुत खाना लगता है। जो 50 यहाँ पे एक लेवल के लिए 50 खाना लगता है, 50% खाना लगता है, जिससे शक्ति मिलेगी। अगर खाना नहीं हुआ तो इस लेवल में नहीं खेल सकते। यहाँ पे मैं आपको 45 लेवल खेल के दिखाता हूँ। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, पर लेवल 45 पार नहीं हो पा रहा है। ओ नो, गए काम से। ये है स्नो वॉन्ड, बर्फ में जमा देने वाला एक जादुई छड़ी। समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, पर होता ही नहीं कुछ।
यहाँ पे हेडशॉट अगर मारा तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने बहुत बार हेडशॉट में हिट किया है। ये लेवल अच्छा ही चल रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। लेवल बुरा हो गया। अभी अब आपको मैं कुछ और भी दिखाता हूँ। अभी ये वर्ल्ड मैप है इस गेम का। हम अभी ग्रीनफील्ड में हैं। जब ग्रीनफील्ड के सारे लेवल्स ख़त्म हो जाएंगे तब हम ऑर्क्स वुड यानी शायद पत्थरों की पत्थर स्टोनेज होगा ऑर्क्स वुड, फिर लावा लैंड यानी कि ज्वालामुखियों का की जगह, और साइलेंट वैली। इस साइलेंट वैली को देखकर लगता है कि ये कब्रिस्तान है, और ये कमिंग सून जहाँ पे लिखा है देख के लगता है कि ये कोई जादुई शक्ति दुनिया है। यहाँ पे जादू का खेल होता है, और यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं होती है जहाँ पे मकोड़ों को कीड़े मकोड़ों को मारने से हमें पॉइंट्स मिलते हैं और प्राइजेस भी मिलते हैं अंत में। ये गुफा में पूरे 10 लेवल्स होते हैं। पूरे 10 लेवल्स होते हैं। 10वें लेवल में आती है महारानी, मकोड़ों की कीड़े मकोड़ों की महारानी आती है 10वें लेवल में। बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ पर जीत नहीं पाया अभी तक। मतलब बहुत बार जीता हूँ। ये गेम में बहुत सालों मतलब 2020 में पहली बार खेला था नहीं 2020 में नहीं, 2021 में शायद खेला था। एक वर्ल्ड मैप ग्रीनफील्ड में है अभी पूरे 100 लेवल्स। ग्रीनफील्ड में पूरे 100 लेवल्स है और सारे लेवल्स ही खतरनाक है। यहाँ पे प्राइजेस मिलते हैं, ये डेली गिफ्ट है, और यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे जो चीज़ हमने खरीदी है पैसों से वो चीज़ें दिखाई जाती है। आप अगर आपको लगे कि वो चीज़ बेकार है तो आप उन्हें बेच भी सकते हैं। जैसे कि ये अगर मैं इस वेपन को बेचूं तो मुझे 60 कॉइन्स मिलेगा। अगर मैं इस बुक को बेचूं तो मुझे 32 कॉइन्स मिलेंगे। ये एंशिएंट बुक है जादूगरों की एंशिएंट बुक। यहाँ पे शॉप में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। शॉप यहाँ पे बहुत सारी छड़ियाँ अनलॉक हुई है। यहाँ पे अगर आप लोग शायद देख ही रहे होंगे कि 82/95 फ्रोज़न रॉड, मतलब हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स कमाने पड़ते हैं, स्टार्स, जिससे हम इन सारी छड़ियों को अनलॉक कर सकते हैं और पैसों से ख़रीद सकते हैं। बुक्स, फिर मुकुट, फिर कवच, सबके लिए यही रूल है।
सबके लिए यही रूल है। फिर स्किल्स में ये सारी शक्तियाँ मीटियोर्स, फैमिलियर, स्लो डाउन स्पीयर, हेल्थ रिकवरी, ग्राउंड एक्सप्लोजन, आइस स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें अनलॉक होंगी। और ये क्राफ्ट का सामान इसलिए है, यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलती है, जैसे कि मेटल्स, डायमंड्स, और उन्हें यहाँ इन सारे, एक मिनट, और उन्हें इन 3 बॉक्सेस में रखा जाता है, और इस बड़े वाले बॉक्स में वो प्लस होके एक महाबली वेपन या फिर कुछ और बन जाता है। मतलब कि कुछ मिलाने से मैं ठीक से आपको समझा नहीं पाऊँगा, पर फिर भी आप लोग अगर समझ चुके हैं तो समझ जाइएगा। एक मिनट, यहाँ पे रेसिपीज है, बहुत सारी रेसिपीज होती है यहाँ पे ये रेसिपीज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स कमा सकते हैं कि आपने कितने दुश्मनों को मारा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी पूरे 7 लोगों को मारा है, 7 नहीं 8 लोगों को। मैंने आग की छड़ी से इन लोगों को ऐसा धूल चटाया कि इनके शरीर से इनके अंजर पंजर पुर्जे सारे निकल रहे हैं। अल्ट्रा किल कर दिया मैंने। ये लो, ये गधों की बारात आ गई फिर से। ये एप्पल खाने से आपका लाइफ बार बढ़ जाता है। दुश्मन के सर पे जो एप्पल रहता है उससे लाइफ बार बढ़ जाता है, और आपके मरने की सुविधा भी नहीं रहती। मतलब मरने की संभावना भी नहीं रहती, मतलब असलियत में नहीं, मतलब इस गेम में। मैंने 47 लोगों को मार डाला। ये लो 50 कंप्लीट हो गया। एक बार 100 अगर हो जाए तो मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, 100 रिकॉर्ड। यहाँ पे ऐसी भी छड़ियाँ होती है
जिससे इतनी भी शक्ति नहीं होती। सिक्सटी 65 लोगों को मार दिया। येलो और लोगों को मारा। येलो सर हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिया सबके। हाँ, 100 के पास ही पहुंच गया। और 2 लोगों को मारना है। ईश सर 2 लोगों को ही मारना था और खेल ख़त्म हो गया मेरा। और 2 प्लेयर्स इस मोड में आप फ्रेंड्स से लड़ सकते हैं। मतलब दोनों जगह के कंपोनेंट्स को ही मैं कंट्रोल करूँगा। देखा, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक जगह, अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ एक दिशा मतलब एक साइड के कंपोनेंट को ही कंट्रोल कर सकूं और इससे मैं दूसरे साइड के कंपोनेंट और अगर मैं चाहूँ तो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जिट मतलब यहाँ पे मेल नहीं आया। सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको। सेटिंग्स मतलब सेटिंग्स नहीं, स्टैटिस्टिक। हाँ, मेरे पास अभी है 82 स्टार्स, 99 बेस्ट स्कोर्स, 1711 हेडशॉट्स मारे हैं मैंने, 6 हेडशॉट्स कॉम्बो, 39 एप्पल्स मैंने खाए हैं, 20,910 एरोज, 59% एक्यूरेसी, 8,660 किल मैंने इन लोगों को मारा है, 700 डेथ्स और 41,347। बापरे। सेटिंग्स में आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये येलो हो गया। फिर मुझे ब्लू पसंद है इसलिए ब्लू ही। और बीजीओ में आप
आप अगर चाहे तो ये बदल सकते हैं बैकग्राउंड में, जो तब ट्रीज थे उन्हें बदल सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि यही अच्छा है, यही बैकग्राउंड। यहाँ पे म्यूज़िक ऐसा होता है, लेफ्ट हैंड, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिखा है ना, लेफ्ट हैंड का मतलब है कि अभी मेरा ये वॉरियर तो लेफ्ट दिशा से युद्ध कर रहा है, तो अगर लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड कर दिया तो ये राइट से युद्ध करेगा। और एमिंग टिप का मतलब होता है, ओ नहीं नहीं नहीं, एमिंग टिप नहीं नहीं नहीं, मैंने एमिंग लाइन नहीं देखा था। नो एमिंग का मतलब होता है कि टारगेट नहीं करना चाहता, और एमिंग टिप का मतलब है टारगेट, और एमिंग लाइन का मतलब है ऐसा एक लाइन। तो आपने शायद देखा ही होगा, पर मुझे एमिंग टिप ही पसंद है। एमिंग टिप ही पसंद है। मैं आपको अब दिखाता हूँ शॉप में जादूगर का क्या क्या चीज़ रहता है, मतलब शॉप में जादूगर का क्या क्या वॉन्ड रहता है। पहला वॉन्ड होता है आइस वॉन्ड, मतलब सबको बर्फ में जमा सकते हैं। लाइटनिंग वॉन्ड, इलेक्ट्रिक 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। टॉक्सिक वॉन्ड यानी कि एसिड फेंक के सबको मार सकते हैं, मतलब एसिड नहीं, पॉइजन, जहर। फिर फायर स्केप्टर जो अभी मेरे पास है, उससे आप फायर मार के सबको भस्म बना सकते हैं। फिर फ्रोजन रॉड, लाइटनिंग रॉड, पॉइजन स्केप्टर, मैग्मा रॉड। आप इन वॉन्ड्स के बारे में जान सकते हैं ऐसे कि ये देखिए, इस जगह में हर एक वॉन्ड की क्या क्या शक्ति है लिखी रहती है। एक मिनट, इस जगह में जैसे कि इस फायर स्केप्टर के है, थ्रो 1 fireball dealing burning damage, charged attack throws a bigger fireball dealing 300% damage and burning all the enemies in range। इसका नॉर्मल अटैक ये है एक फायरबॉल, और चार्ज्ड अटैक है ये बहुत बड़ा फायरबॉल। यहाँ पे एंशियंट बुक्स रहती है, आप लोग देख ही सकते हैं। पर एंशियंट बुक्स किसी काम की है या नहीं पता नहीं, पर ऐसे ही रहता है। और अब मैं की भी शक्ति बहुत है। यहाँ पे रहता है सिंपल स्पीयर, जो कि किसी काम का नहीं। रेड स्पीयर थोड़ा सा काम का है। फिर एक्स भी किसी काम का नहीं। मुझे शरिकेन पसंद नहीं, मतलब ये स्टार्स मुझे पसंद नहीं, मुझे तो बड़ी बड़ी चीज़ें ही पसंद है। फिर ग्रीन
मतलब इससे निकलता है जहर, जहरीला धुआं। फिर शार्प स्पीयर, फिर शार्प शरिकन, डबल एक्स, हार्पून, शोवेल, आप देख सकते हैं इनके नाम। फिर अब मैं यहाँ पे इस ग्रीन स्पीयर का यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ के सुनाता हूँ। थ्रोज अ पॉइजन स्पीयर दैट इन्फेक्ट्स द एनिमी, चार्ज अटैक। थ्रोज अ पॉइजनस स्पीयर डीलिंग 100 डैमेज एंड इन्फेक्टिंग द एनिमीज इन रेंज। बहुत शक्ति होती है। यहाँ पे ढाल भी मिलता है, ढाल। मेरे पास, एक मिनट, मैं लूँगा ये, मुझे ये वाला ढाल चाहिए, ढाल नहीं, ये वाला नहीं। अभी मैं आपको खरीद के दिखाता हूँ एक ढाल। होपलाइट शील्ड या फिर सेंचुरियन शील्ड, कौन सा वाला खरीदूँ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। त्रिशूल के साथ तो ये सेंचुरियन शील्ड जा रहा है। ठीक है, ये सेंचुरियल शील्ड ही ले लेता हूँ। ओहो, अगर ये सेंचुरियन शील्ड किसी काम का हो तो अच्छा है, या फिर अगर अच्छा नहीं हुआ इतना भी तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा और मुझे 900 कॉइन्स मिल जाएंगे। इसके साथ मैं वो होपलाइट शील्ड भी खरीद लेता हूँ। देखते हैं कि किस में कितना है दम। हम नहीं है किसी से कम। अगर मैंने इसे भी बेच दिया तो मुझे मिल जाएगा 900 कॉइन्स। अच्छा है, वेरी गुड। देखते हैं किसी काम का है ये या नहीं ये ढाल। मैं सोच रहा हूँ कि आर्चर 2 का एक सीरीज़ बनाओ जिसमें मैं लेवल्स खेलूँगा और वो होगा एपिसोड, परंतु एपिसोड 1 से नहीं। जितना लेवल तक पहुँचा हूँ या फिर पहुँच आ गए दुश्मन सारे, फटे पजामे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक तीर से 3 शिकार, बहुत अच्छे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है पर हो भी सकता है। ये ढाल टूटेगा नहीं ना, सोच रहा हूँ ये। इसने मेरा काम कर दिया, इसलिए इसे पुरस्कार स्वरूप मृत्युदंड मिलता है। ये जादूगर जो आता है ना, मतलब ये छड़ी लेके, बहुत डेंजरस वह है ये।
लो, मैंने इसके सारे हमलों को मार दे दिया। हाँ, उड़ा दिया। हाँ, आप देख रहे हैं ना? आप शायद देख रहे होंगे कि इस आदमी के छड़ी पे एक डायमंड लगा हुआ है। तो ये अपने चारों ओर एक 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 शील्ड बना सकता है, जिससे इसे मैं नहीं मार पाऊंगा। और भी ऐसे मायावी लोग हैं। ओहो, क्या काम से। मुझे लगता है कि नॉर्मल यही ढाल अच्छा है, तो मैं बेच देता हूँ इन दोनों को वापस। हाँ, बेच दिया। और मैंने ये कल का मुकुट इसलिए लिया क्योंकि ये अच्छा लग रहा था। यहाँ पे रोज़ रोज़ ऑफर्स आते हैं, पर आज नहीं आ रहा। कुछ दिनों से ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप अगर कुछ भी स्किल्स लेंगे तो आपके पास वो स्किल्स यहाँ पे रह जाएंगे। फिर इनका मेगा रूप है ये। इनका ये रूप है असल में। मैंने अपने इन लोगों को जो रूप दिया है वो उस रूप में इन्हें रखा है। मेगा मेगा एक्सल मेगा मेगा लुक है इनका। इनके बारे में इन सूट के बारे में जानने के लिए आपको मोड इन ऑफ करना होगा। इसके पास ये सारे स्किल्स है, आप लोग देख ही सकते हैं। फिर इसके पास ये सारे स्किल्स है, आप लोग देख ही सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इनके पास ये स्किल है, देख ही सकते हैं। ये गोल्डन स्पीयर है। इसका नाम गोल्डन स्पीयर है, पर असल में इससे आग निकलता है। थ्रोअर का सबसे शक्तिशाली वेपन है स्पीयर ऑफ इन्फिनिटी और फायर शरीकेन। फिर विजर्ड का शक्तिशाली, मतलब एक मिनट, पहले आर्चर का शक्तिशाली वेपन दिखाता हूँ आपको। अगर ये लास्ट के वेपन्स मिल जाएंगे ना तो शक्तिशाली बन जाओगे। ये डेमोनिक बो और ये क्रिस्टल बो है आर्चर का सबसे शक्तिशाली वेपन। फिर वेपन है ये स्केप्टर ऑफ डार्कनेस और फायर ऑर्ब। मुझे ये सारे चाहिए जिससे मैं दुश्मनों को खटाक से मार सकूं, पटक के मार सकूं।
अगर आपके पास क्रिस्टल आए तो आप उन्हें बेच मत देना, उन्हें आप क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप नए नए वेपन्स बना सकते हैं। पर नए वेपन्स नहीं, नॉर्मल वेपन्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसे। तो आई थिंक कि मैंने आर्चर्स 2 का बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसलिए इतना ही इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे 2 चैनल हिंदू महापुराण कथा और अविश्वास वन चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को भी दबा देना। तो आज के लिए बाय बाय।